हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगति। हमने पिछली वीडियो में भगवान बुद्ध के जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण आदि के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करी और उसके बाद फिर वीडियो में जो अगला वीडियो बनाया तो उसमें हम लोगों ने बौद्ध धर्म के शिक्षा, सिद्धांत आदि के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा किए थे। यानी कि अभी तक मेरा 3 वीडियो इस पर बन चुका है। ये जो है वो चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग बौद्ध संगति के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध संगति यानी कि सभा, बौद्ध का सभा। बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगतियाँ की गई? तो 4। 1, 2, 3, 4। ये चारों बौद्ध संगतियाँ बौद्ध धर्म के इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है, जो काफ़ी मूल्यवान भी है बौद्ध धर्म के विकास के लिए और उपयोगी भी है। तो आते हैं हम लोग एक एक करके बौद्ध संगति का अध्ययन करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति, इसका समय काल है 483 BC, यानी कि 483 ईस्वी ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। यह वह डेट है, यह वह समय है जब महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण होने के बाद बौद्ध संघ के जो भिक्षुकों थे, भिक्षुक भिक्षुणी, उन लोगों ने एक सभा का आयोजन करने का निश्चय किया ताकि उनका जो उपदेश हो, हमारे संघ का आचार नियम हो या ग्रंथों का संग्रह, यानी कि उनके दिया गया उपदेश आदि का संग्रह किया जाए ताकि जो हमारे आदर्श बनेंगे। क्योंकि महात्मा बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण से कुछ समय पहले आनंद को यह कहे भी थे कि हमारा जो उपदेश है वही आगे चलकर आपका तथागत होगा, यानी कि वही आपका मार्गदर्शक का काम करेगा। इसी कारण आपको बौद्ध धर्म की प्रथम संगति का आयोजन किया गया बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए। ठीक है, तो इसका आयोजन कब किया गया? 483 ईसा पूर्व। जगह है राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। अभी भी यह गुफा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध धर्म के प्रथम संगति का आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष बने महाकश्यप। हर सभा का एक न एक चेयरमैन होता है, तो इसलिए इस सभा का चेयरमैन कौन बने? महाकश्यप। हालांकि कि उस समय उस सभा में महात्मा बुद्ध के परम शिष्य आनंद भी थे और परम शिष्य उपाली भी थे, लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो महाकश्यप को। उस समय जब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ तो उस समय मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो यह हर्यक वंश का शासक था। और उस समय मगध की राजधानी थी राजगिरी। नोट करते रहेंगे। और अजातशत्रु का पिता ही बिंबिसार था, जिसने महात्मा बुद्ध का परम शिष्य भी रहे हुए हैं। परम शिष्य कहिए उसको, बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं में से एक है बिंबिसार। तो अजातशत्रु उनके पुत्र रह चुके हैं और अजातशत्रु हर्यक वंश के एक अच्छे राजा भी रह चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रंथों का संग्रह किया गया। तो सबसे पहले ये जो बौद्ध धर्म संगति का आयोजन किया गया तो इसका भाषा का आधार क्या था? तो इसमें प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया। प्राकृत भाषा के आधार पर इस संगति का आयोजन किया गया। और ग्रंथ में ग्रंथों का जो संग्रह किया गया तो 2 ग्रंथ की रचना की गई। एक था सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक फेमस है। त्रिपिटक का मतलब 3 टोकरी, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियाँ, उपदेश, दर्शन या उसके नियम कानून इकट्ठा किए गए थे। तो 2 यहाँ हैं आपको, एक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, एक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अभिधेय पिटक, जो तीनों मिलकर त्रिपिटक की रचना करेगा। ठीक है, तो सुत्त पिटक में की रचना आनंद ने की थी, जो भगवान बुद्ध के परम शिष्य रहेंगे, और विनय पिटक की उपाली, दोनों प्राकृत भाषा में ही किए जाएंगे दोनों की रचना। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और विनय पिटक में आचार संहिता है। बौद्ध मठों के लिए, बौद्ध संघों कहिए
का आचार संहिता है। एक एक करके नोट करते रहेंगे आप लोग। बौद्ध संघों का आचार संहिता है, ठीक है। देख रहे हैं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। अब आते हैं हम लोग द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, जो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 100 वर्ष बाद हुआ। यानी कि इसका समय काल क्या हो जाएगा, 383 ईसा पूर्व, ठीक है। यह वैशाली में आयोजन किया जाएगा, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया जाएगा। और देख लीजिए वैशाली उस समय आपको मगध की राजधानी भी रहेगी, जो आपको पुष्यमित्र शुंग शिशुनाग उस समय वैशाली को अपनी द्वितीय राजधानी बनाएंगे मगध का, ठीक है। तो वैशाली उस समय मगध की राजधानी रहेगी। द्वितीय बौद्ध संगति का जो चेयरमैन बनेंगे सबा कामिर, जो भगवान बुद्ध के परम शिष्य आनंद के शिष्य होंगे। देख रहे हैं, नोट की कर लीजिएगा आप लोग। जब वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया तो उस समय किसका शासनकाल था, तो उस समय शासन था कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का शासक था और शिशुनाग का पुत्र भी था। और शिशुनाग ने ही वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया था। और हालांकि इसके बाद ही कालाशोक ने राजधानी वैशाली से हटाकर फिर पाटलिपुत्र स्थापित कर देगा, जो हम लोग आगे चल के एक एक करके अध्ययन भी करेंगे। अब आते हैं इसके बारे में। द्वितीय बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद हो गया। मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक हो गया स्थावीर, दूसरा हो गया महासंधिक, जो आगे चल करके हीनयान और महायान का रूप ले लेगा, ठीक है। यानी कि स्थावीर का जो सोचने का ढंग होगा वो निम्न होगा, और वह उसका क्या कहते हैं अहर्थ प्राप्त करने का जो योग होगा वो प्रत्येक व्यक्ति को बना देगा। यानी कि आप अपने लिए ही अहर्थ प्राप्त कीजिए। लेकिन यहाँ पर महासंधित क्या कर देगा, भगवान बुद्ध को भगवान मान के हुए उसकी पूजा अर्चना करने लगेगा और सभी के बदले खुद ही कर्मकांड करने लगेगा और लोगों को साधारण जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यानी कि लोगों की खुशी के लिए खुद मने तप करना, यह है महासंधि का विचार। यानी कि ये आगे चल के काफ़ी फेमस भी होगा, जो ब्राह्मण धर्म का ही एक रूप हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मूर्ति पूजा की भी शुरुआत हो जाएगी, जो महायान धर्म हम बता ही रहे हैं, जो आगे चल के हम लोग अध्ययन भी करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बौद्ध धर्म की तृतीय संगति। तो बौद्ध धर्म की तृतीय संगति, इसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में किया गया और यह पाटलिपुत्रा में। फिर देख लीजिए पाटलिपुत्रा इस समय मगध की राजधानी रहेगी। पाटलिपुत्र इस समय मगध की राजधानी रहेगी और इसके जो अध्यक्ष बनेंगे मुगली पुत्रतिस्य। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मुगली पुत्रतिस्य, ठीक है। उस समय जो शासक होंगे मगध के, कहिए मगध के ही छोड़ दीजिए, अब पूरे भारत के शासक होंगे आपको सम्राट अशोक महान। यहाँ पर हो जाएगा अशोक महान। और ये अशोक किस वंश के शासक होंगे आपको पता ही है, मौर्य वंश। इस संगति का आयोजन करने के पीछे अशोक का विशेष योगदान रहेगा, क्योंकि अशोक इस समय तक अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुके होंगे और दीक्षित होने के बाद वो बौद्ध धर्म के विकास के लिए काफ़ी काम भी करेंगे। इस और जो उसमें आपको द्वितीय बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद हो गया होता है, उसको फिर से अशोक अपने कार्य से, अशोक अपने कहिए या डर से, अशोक के डर से वो सभी को एक कर देगा। यानी कि बौद्ध धर्म के विभाजन जो चौथी संगति में हुआ वो तीसरी संगति में हो जाता, लेकिन अशोक ने अपने बल से उसको क्या कर दिया, उसको रोक दिया और उसको फिर से एक संघ बना दिया, ठीक है। और इसमें त्रिपिटकों में से एक पिटक अभिधम पिटक की रचना की गई। इसके रचनाकार आपको मुगले पुत्रतिस्य ही हैं और यह इसका जो भाषा होगा यह संस्कृत होगा,
और अभधर्म पिटक के बारे में कहा जाता है इसमें बौद्ध दर्शनों का उल्लेख है, बौद्ध दर्शनों का, यानी कि फिलॉसफी सिद्धांत यहां पर आ गया बौद्ध दर्शन का। और कहने का मतलब है जो प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और तृतीय बौद्ध संगति, तीनों का आयोजन आपको प्राकृत भाषा में ही किया गया था। सिर्फ अभिधर्म पिटक की रचना अभी तक संस्कृत में की जाएगी। संघ भेद के विरोध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान किया गया। ये अशोक महान का बौद्ध धर्म के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान रहेगा। अब आते हैं बौद्ध धर्म की चौथी संगति, चतुर्थ संगति। ये पूरे के पूरे आयोजन संस्कृत भाषा में ही किए जाएंगे, ये आप लोग नोट करते रहेंगे। बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति होगी इसका आयोजन आपको संस्कृत भाषा में ही की जाएगी, संस्कृत भाषा, इसको नोट करते रहेंगे। इसका जो समय काल होगा प्रथम शताब्दी में, जिस समय आपको कनिष्क राजा बन चुके होंगे। इसका जो स्थान होगा कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष बनेंगे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन होंगे, अश्वघोष। ये दोनों उस समय के बौद्ध धर्म के महान विद्वान थे। वसुमित्र के बारे में नोट कर लीजिए, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था महाविभाष सूत्र। अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित। तो वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र लिखा, जिसे कहा जाता है आपको बौद्धों का विश्वकोश। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। जो उस समय के जो महान विद्वान रहेंगे, कहा जाता है कि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में आने से पहले पाटलिपुत्रा के दरबार में रहते थे, लेकिन कनिष्क ने उसे पाटलिपुत्रा से विजय प्राप्त करके ले गए थे। चौथी बौद्ध संगति के आयोजन के समय शासक रहेंगे कनिष्क, जो कुषाण वंश के शासक रहेंगे। और कनिष्क का जो बौद्ध धर्म के विकास में योगदान है, उसको लेकर इसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। नोट करते रहेंगे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होगी, बौद्ध धर्म का यहाँ अंतिम रूप से विभाजन हो जाएगा। जो अभी तक रुका हुआ था वो अब दो भागों में बढ़ जाएगा, हीनयान और महायान, ठीक है। महायान उत्कृष्ट मार्ग होगा। महायान यानी कि बड़ी गाड़ी, जिसमें विचारों का समावेश हो, बहुत सारे विचारों का समावेश हो। ये महात्मा बुद्ध को भगवान मानेंगे और मूर्ति पूजा की शुरुआत करेंगे। इसके जो ग्रंथ होंगे वो संस्कृत भाषा में लिखे जाएंगे। इसमें आत्मा पुनर्जन्म का विश्वास होगा। इसमें परम सेवा एवं परोपकार पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाएगा। इसकी जो साधना पद्धति होगी वो काफ़ी सरल होगी, जो आम लोगों को भी भाएगा। और कहते हैं कि कनिष्क ने इस धर्म को सपोर्ट कर दिया। महायान को क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया कनिष्क। बराबर सवाल बने हैं कि कनिष्क किस संप्रदाय को माना, तो महायान को। अब आते हैं हम लोग हीनयान या निम्न मार्गी। इसका जो सोचने का ढंग था एकदम संकीर्ण था, व्यक्तिवादी धर्म था, यानी कि जो वही व्यक्ति अरहत को प्राप्त करेगा जो खुद तप करेगा। इसके सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। यह मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। यह महात्मा बुद्ध को सिर्फ एक महान पुरुष के रूप में देखते थे और इनका आदर्श था अरहत प्राप्त करना, ठीक है। ये है। अब आते हैं बौद्ध धर्म की पांचवी संगति के बारे में, जो अक्सर आपको किताबों में नहीं मिलते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो पांचवी संगति होगा, ये होगा आपको हर्षवर्धन के समय। बौद्ध धर्म का पांचवी संगति का आयोजन हो जाएगा हर्षवर्धन के समय कनौज में। इसके जो चेयरमैन बनेंगे यानी अध्यक्ष होंगे हेन स्वान होंगे। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म के चार संगति के अतिरिक्त पांचवें संगति के बारे में भी अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों, जैसे उसके जन्म के प्रतीक, उसके महापरिनिर्वाण के प्रतीक या महाअष्ट अष्टाना के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे।